आगामी युद्ध का सामना करने के लिए मैंने घबराकर खुद को भेड़िया जाति के चरम रूप में बदल लिया। मेरे पास विशाल कद और उग्र शक्ति है और मैं इतिहास का सबसे शक्तिशाली वेयरवुल्फ माना जाता हूँ। सिर्फ एक थप्पड़ में ही मैंने एक कार को उड़ाकर फेंक दिया। सेलिन ने झटके से सिर उठाया और मुझे धीरे धीरे सामने आते हुए देखा। वह मेरी डरावनी ताकत को अच्छी तरह जानती थी। वह अपनी बेटी को बचाने के लिए अभी आगे बढ़ने ही वाली थी, लेकिन ऐसा लगा जैसे मैं उसकी मंशा को भांप गया हूँ। मैंने लापरवाही से एक और कार तोड़कर उसके रास्ते को रोक दिया। सेलिन ने बिना झिझक ट्रिगर दबाया और कई गोलियां चला दी। इसके पहले कि मैं पास पहुंच पाता, वह तेजी से मुड़ी और भाग गई, लेकिन उसे छोड़ने का मेरा कोई इरादा नहीं था। सेलिन अच्छी तरह जानती थी कि उसे मुझे बिल्कुल भी पास नहीं आने देना चाहिए। मैंने न केवल भेड़िया जाति की जबरदस्त ताकत को विरासत में लिया है, बल्कि पिशाचों की गति और स्वयं को ठीक करने की क्षमता को भी मिला लिया है। सीधे आमने सामने की भिड़ंत में उसके जीतने का कोई मौका नहीं था, और जैसे ही वह उठने की कोशिश कर रही थी, मेरे जानलेवा पंजे सीटी बजाते हुए उसकी ओर बढ़े। सेलिन को मैंने ऐसे उड़ा दिया जैसे किसी पतंग की डोर कट गई हो। वह दर्जनों मीटर दूर जा गिरी, लेकिन मैं उसे सांस लेने का भी मौका देने वाला नहीं था। मैंने एक बार फिर सेलिन को मक्खी की तरह इधर उधर उड़ा दिया। उसने दीवार पर लगे निगरानी स्क्रीन की ओर देखने की कोशिश की और देखा कि एक बड़ा समूह वेयरवुल्फ गार्ड्स तेजी से इसी दिशा में दौड़ रहा है। मैंने अचानक अपना विशाल सिर बूथ के अंदर घुसेड़ दिया। अपने नुकीले दांत दिखाते हुए मैं सेलिन पर झपटने ही वाला था। पूरे बूथ में टक्कर के कारण चरमराहट और कराहट की आवाजें गूंज उठी। सेलिन ने एक लंबी तलवार पकड़ रखी थी और उस छोटे से स्थान में मुझसे जान की बाजी लगाकर लड़ रही थी। वो मेरे फाड़ने वाले कांटों से बचने के लिए दाएं बाएं झुकती रही। उसने एक मौका देखा और बेरहमी से तलवार मेरे सिर में घोंप दी। मैंने अपने सिर को जोर से झटका और सेलिन को दूर फेंक दिया। ठीक उसी समय उसके शरीर से एक सिल्वर नाइट्रेट बम गिर पड़ा। वह अभी अभी लड़खड़ाते हुए खड़ी हुई थी। जब उसने यह देखा तो मेरे चेहरे का घाव नंगी आंखों से दिखने वाली रफ्तार से भर रहा था। मेरे जैसे ताकतवर प्रतिद्वंद्वी का सामना करते हुए सेलिन के पास कोई विकल्प नहीं बचा था। वह केवल पास की एक संकरी गली की ओर देख सकती थी। फिर वह कांपती हुई उठी और अंदर की ओर भाग गई। मेरे भारी कदम उसके ठीक पीछे थे।